वेलकम टू एएसके क्लासेस। जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो अब आपके सामने है। आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर आप 9th का तैयारी कराते हैं, 10th की तैयारी कराते हैं, हमारी क्यों नहीं। तो लो फाइनली अब मैं क्लास 11th की हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ। इसी एक वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के और आगे बढ़ते 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 प्रश्न क्रमांक 23 तक का संपूर्ण प्रश्न और उत्तर कवर करने वाले हैं और बहुत अच्छे से एक एक चीज को समझाने वाले हैं। तो स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं हिंदी में कैसा प्रश्न पूछा गया है और उसका सही उत्तर क्या होगा। देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 25-26 मतलब वर्ष 2025-26 हिंदी। टोटल हमारा हिंदी का जो पेपर रहेगा वो रहने वाला है 80 नंबर का और समय हमें 3 घंटे दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 23 प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे निर्देश हैं, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। 1 से लेकर के 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। 6 से लेकर के 17 तक जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सभी 2 अंक के रहने वाले हैं। 18 से लेकर के 20 तक के सारे क्वेश्चन 3 अंक के रहने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 21 से लेकर के 23 तक जितने क्वेश्चन रहेंगे सब 4 अंकीय क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और देख लीजिए इस प्रकार से आपके हिंदी का प्रश्न पत्र रहेगा। तो चलिए हम करते हैं अपने वीडियो को शुरू। देखो यहां पर लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 जिसमें कहता है कि सही विकल्प चुन करके लिखना है। पहला नंबर कह रहा है कि कबीर ने ईश्वर को कितने स्वरूपों में माना है। तो कबीर दास जी ने ईश्वर को एक ही रूप में माना है, तो इसका सही आंसर आपको 1 लिखना है। मियां नसीरुद्दीन थे, तो यहां पर आपको लिखना है नानबाई। नेक्स्ट कहता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 12 में टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। नमक का दरोगा पाठ के लेखक का नाम क्या है। मनु भंडारी, प्रेमचंद्र, सत्यजीत राय, कृष्ण सोबते। तो इसका सही आंसर लिखना है आपको ऑप्शन नंबर 12 प्रेमचंद्र सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा 5वां नंबर कह रहा है कि कुई की खुदाई का काम क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं चेजा, अर्थात ऑप्शन नंबर सा में आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। कबीर की रचना कौन सी है। यहाँ पर प्रेम पच्चीसी, बीजक, सूर्य, कामयानी। तो यहाँ पर आपको लिखना ऑप्शन नंबर 12 बीजक, यही कबीरदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य होते हैं आपके 3 प्रकार के, तो यहाँ पर आपको 3 लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि भक्ति काल के ज्ञान मार्ग शाखा के प्रमुख कवि कौन है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास जी उसके प्रमुख कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पंडित अलोपुद्दीन का डैश डैश पर अखंड विश्वास था। तो पंडित अलोपुद्दीन लक्ष्मी पर विश्वास करते थे। ठीक है, तो यहां पर आपको लक्ष्मी लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि जिनका कोई गुनाह ना हो वह क्या कहलाता है। तो उसे निर्दोष कहते हैं। जिसका कोई गुनाह ना हो उसे निर्दोष कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है 5वां नंबर, वे आंखें कविता में डैश डैश की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ। तो यहां पर आपको लिखना है किसान। क्या लिखोगे, किसान। किसान लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6वां नंबर, भवानी प्रसाद मिश्र जी को डैश डैश भी कहते हैं। तो कविता का गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं, कविता का गांधी। तो यहां पर लिखना है कविता का गांधी। बस इतना आपको लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 कह रहा है सत्य असत्य लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि लता मंगेशकर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ है। तो यहां पर आपको बिल्कुल सत्य कर देना है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है दूसरा नंबर, दुष्यंत कुमार गजलों के लिए जाने माने जाते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि दुष्यंत कुमार गजलों के लिए जाने माने जाते हैं। तो यहां पर आपको सत्य लिख देना है। नेक्स्ट कह रहा है संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातु से हुई है। तो यहां पर आपको असत्य कर देना है। ठीक, इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि पंडित अलोपुद्दीन क्या लक्ष्मी के पुजारी थे। बिल्कुल सही है, तो यहां पर आपको सत्य कर देना है। नेक्स्ट कहता है कबीर की भाषा सधुकड़ी है। तो यहां पर आपको सत्य कर देना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि मियां नसीरुद्दीन 56 किस्म की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे। ये मशहूर है, तो यहां पर आपको सही कर देना है। ठीक, इस प्रकार से केवल और केवल आपका तीसरा गलत है, बाकी सब कुछ सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है कि सही जोड़ी मिलाइए। पहला नंबर कह रहा है कि बरकत, तो बरकत का हो जाएगा आपका वृद्धि, तो इससे मैच कर दोगे। दूसरा नंबर कहता है जामत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कक्षा, तो इससे मैच करोगे। तीसरा नंबर हो जाएगा आपका निष्ठा, तो इसका सही आंसर आपको क्या लगाना है, निष्ठा का विश्वास, तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर का। चौथा नंबर हो जाएगा आबो भाव, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है वातावरण।
5वां नंबर कहता है राजस्थान की रजत बूंद, तो इसका जो लेखक है वो है अनुपम मिश्र। नेक्स्ट कह रहा है कि जो ज्ञात नहीं है उसे कहते हैं अज्ञात। तो इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि मीरा श्री कृष्ण को किन किन नामों से पुकारती है। तो मीरा श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, जैसे गिरधर बोलती थी, ठीक है, तो 2-3 नाम तुम्हें लिख देना है, मैं तो बहुत सारे बता दूंगा। नागर भी बोलती थी, गिरधर हो गया, नागर हो गया, अविनाशी हो गया, नारायण हो गया, तो ये तुम्हें लिखना है। दूसरा नंबर कहता है प्रेम बेली में कौन सा अलंकार है। तो प्रेम बेली में है आपका रूपक अलंकार, तो यहां पर लिखना है रूपक अलंकार, ठीक, रूपक अलंकार। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, कुमार गंधर्व ने भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ किसे कहा है। तो यहां कहा लता मंगेशकर को, तो यहां पर लिख दोगे लता मंगेशकर, ठीक है, लता मंगेशकर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है। तो हिंदी में नाटक सम्राट कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को, तो यहां पर आपको लिखना है जयशंकर, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर हो गया कि सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहां मिलते हैं। तो भीम बेटिका पे मिलते हैं, तो आपको यहां पर लिखना है भीम बेटिका, भीम बेटिका कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है। तो मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पे देखो, क्योंकि पैसे इंसान रोज कमाता है लेकिन मिलता माह में एक बार है और खर्च रोज रोज होता है। मतलब पैसे आते एक बार है और खर्च डेली होता है, इसलिए मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा जाता है। इस प्रकार से हमारे जितने वस्तुनिष्ठ ये होते हैं कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं फटाफट। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है। और अथवा कहता है कि कृष्ण मीरा की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है। तो आइए फटाफट अब हम इनके आंसर्स को करते हैं कवर। तो ये रहा सबसे पहले बौरा गया वाला एक आंसर, ठीक है, एंड ये ठीक, कबीर ने ऐसा क्यों कहा संसार बौरा गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एंड मीरा वाला ये रहा है आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 7वां नंबर की छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी 2 रचनाएं बतानी है। यहीं पर अथवा कहता है कि भक्ति काल की 2 विशेषताएं बताइए। तो आइए देख लेते हैं फटाफट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ये रहा तुम्हारे सामने, छायावाद की विशेषताएं, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। छायावाद की विशेषताएं हो गया, ठीक है, और क्या पूछा है, भक्ति काल की विशेषताएं, तो ये रहा तुम्हारे सामने भक्ति काल की विशेषता, ठीक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भक्ति काल की विशेषता, ठीक है। चलो साइड करते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। 8वां नंबर कह रहा है कि वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। और अथवा कहता है कि ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आइए दिखाते हैं वात्सल्य रस क्या होता है और इसकी परिभाषा। तो ये रहा आपके सामने वात्सल्य रस, ठीक, ये तुम्हें लिख देना है, ये रहा वात्सल्य रस। और आगे जो ओज पूछा है तो ये रहा तुम्हारे सामने ओज, ओज मधुर प्रसाद, ठीक है, ओज शब्द शक्ति पूछा है ना, तो ये रहा तुम्हारे सामने ओज, इसे लिख देना चुपचाप, ठीक है, तो आप इसका फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है। 5वां नंबर कह रहा है कि पुनरुक्त प्रकाश अलंकार को परिभाषा देना है उदाहरण सहित। और अथवा कहता है कि सोरठा छंद को परिभाषित करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। तो इसका आंसर ये रहा है आपके सामने, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या पूछा है, सोरठा छंद ना, तो इसका दिखा देता हूं, ये रहा तुम्हारे सामने सोरठा छंद, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर कहता है कि मियां नुसरुद्दीन को कौन सी बात आपको अच्छी लगी है, मतलब मियां नुसरुद्दीन की कौन सी बात हमें अच्छी लगी है। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक, तो आप इसका भी फटाफट फोटो क्लिक कर लो। 1 सेकंड में दिखा देता हूं, ये रहा, ये टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। आगे देख लेते हैं अथवा में क्या पूछा है। अथवा में कहता है कि पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो ये रहा तुम्हारे सामने इसका भी आंसर, ये, ठीक है, तो आप इसका फोटो क्लिक करो एंड यहां तक लिख के करना है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि शब्द शक्ति की परिभाषा देना है उदाहरण सहित। और अथवा कहता है कि नाटक और एकांकी में अंतर बताइए। आइए देखते हैं शब्द शक्ति का क्या हो जाएगा। तो शब्द शक्ति का आपके सामने ये रहा, ठीक है, शब्द शक्ति, और ये शब्द शक्ति के प्रकार अभिधा, लक्षणा और यहां पर देख लो व्यंजना, ठीक। अथवा क्या कहता है कि नाटक और एकांकी में अंतर बताना है। तो ये भी आपको दिखा देते हैं नाटक एकांकी में अंतर। तो ये तुम्हारे सामने नाटक और एकांकी में अंतर है, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12,
मुहावरे और लोकोक्ति में दो अंतर बताना है और इसी के अथवा में कहता है कि निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो मुहावरे और लोकोक्तियों में दो अंतर, तो ये रहा है आपके सामने मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लो। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कह रहा है, निपात शब्द ना, तो ये रहा निपात शब्द वाला, तो आप इसका ही फोटो क्लिक कर लो। ये रहा निपात शब्द, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग करो, जैसे ईंट का जवाब पत्थर देना और अक्ल का दुश्मन। ठीक है, अब आपको अर्थ वाक्यों में प्रयोग करना है, तो दिखा देता हूं फटाफट इसका। ये रहा अक्ल का दुश्मन, ठीक, और ये ईंट का जवाब पत्थर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अर्थ अथवा में कहता है कि शब्द गुण को परिभाषित करना है, शब्द गुण को परिभाषित करना है, तो शब्द गुण भी दिखा देता हूं। शब्द गुण, तो ये रहा है आपके सामने शब्द गुण। ठीक है, शब्द गुण को परिभाषित करना है, और ये मधुर, ओज और प्रसाद, ये तीनों को अच्छे से याद भी कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत एवं चित्रपट संगीत में क्या अंतर है, और अथवा कहता है कि कुई के निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों की प्राप्त जानकारी लिखना है। पालर पानी क्या होता है और पाताल पानी क्या होता है। ठीक है, पालर पानी और पाताल पानी को डिफाइन करना है और कुई के बारे में बताना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने पालर पानी, पाताल पानी, तो आप इसका ही फटाफट फोटो खींच लो। ठीक है, सबसे पहले शास्त्रीय संगीत और चित्रपट में अंतर, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये रहा तुम्हारे सामने पालर पानी और पाताल पानी। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो साइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 15 नंबर कि जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं बतानी है, और अथवा कह रहा है कि खोज परख पत्रकारिता से क्या आशय है। जनसंचार के बारे में बताना है और खोज परख पत्रकारिता। आइए दिखा देते हैं जनसंचार क्या होता है, खोज परख पत्रकारिता। तो ये रहा है आपके सामने जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, ये लिख के चले आना है, और खोज परख पत्रकारिता दिखा देते हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने खोज परख पत्रकारिता। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि मीराबाई एवं दुष्यंत कुमार की काव्यगत विशेषताएं बतानी है। दो रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। तो इन सबको मैं बहुत अच्छे से लिखा हूं। ठीक है, इनका मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लेना। मीराबाई, दुष्यंत कुमार, प्रेमचंद्र और कृष्णा सोबते, इन चारों का लिंक तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज चेक कर लेना। बहुत अच्छे से लिखा हूँ, शॉर्ट ट्रिक से मैं खुद बताया हूँ, तो लिंक मिलेगा तो उसको टच कर देख लेना। सबका तुम्हें पीडीएफ भी मिल जाएगा अलग अलग, उसको तुम रख सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, अपने छोटे भाई बहन को बता देना कि भाई इससे पढ़ ले, क्योंकि बहुत अच्छे से और सरल भाषा में वहां पर लिखा गया है। बुक में तो तुम्हें बहुत बड़े मिल जाएंगे, अगर तुम्हें बुक में देखना है तो मैं बुक में भी दिखा सकता हूं, लेकिन बुक से शॉर्ट और वही जो एमपी बोर्ड हमेशा बोलते हैं कि लिखना चाहिए, है ना, इससे हम नंबर देंगे, वही वाला मैं वहां पर लिखा हूं। ये देखो, बुक में इतने बड़े बड़े मेरे भाई, ये देखो। ठीक है, तो आप उसे देखना जरूर। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थी तथा शिक्षक के बीच संवाद लिखना है, और इसी के अथवा कहता है कि दो महिलाओं के बीच बढ़ती हुई कीमत पर बातचीत लिखना है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया 18 नंबर। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रहा, सबसे पहले संवाद दो महिला के बीच बढ़ती महंगाई के लिए। ठीक है, अथवा वाला देख लो, ये लिख दिए। अब कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद, तो ये रहा तुम्हारे सामने कक्षा और विद्यार्थी के बीच संवाद, ये लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित अपठित गद्यांश एवं काव्यांश को पढ़ करके प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, मतलब गद्यांश और काव्यांश को पढ़ना है, प्रश्न का उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले कहता है कि व्यायाम के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मिलेगा तुम्हें, व्यायाम के 2 प्रकार हैं। ठीक, यहां से लिखोगे व्यायाम के 2 प्रकार होते हैं, मानसिक और शारीरिक। इतना लिख के कंप्लीट करेंगे, ये हो तुम्हारे पहले का उत्तर। फिर क्या कहता है कि व्यायाम क्यों आवश्यक है, मतलब व्यायाम क्यों जरूरी है। तो पढ़ना, लिखना, मन, चिंता, घूमना, ठीक है, विश्राम देना चाहिए। जो लोग व्यायाम करते हैं अपना लक्ष्य बना लेते हैं। हाँ, ये देखो, शारीरिक व्यायाम भी, एक सेकंड, ये नहीं है भाई, ये नहीं लिखोगे। व्यायाम क्यों जरूरी है, ये प्रश्न पूछा गया है। शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। ठीक है, शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है, यहाँ पर आंसर लिखा गया है, तो ये तुम लिख दोगे दूसरे का आंसर। ठीक है, फिर क्या कहता है कि इसका गद्यांश जो है, इसका शीर्षक लिखिए, तो इसका शीर्षक हो जाएगा आपका व्यायाम। व्यायाम, बस ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपको एक पद्यांश दिया, इसे पढ़ लीजिए, और इसका क्वेश्चन यहां पर मिलेगा। कभी कब नौका विहार के लिए जाता है, तो चांदनी रात में, चांदनी रात में। ठीक है, ये हो जाएगा पहले का उत्तर। कभी चांदनी रात में नौका विहार के लिए जाता है, वह मतलब राजभवन सोता हुआ कैसे प्रतीत हो रहा है। ठीक है, राजभवन जो है वो सोता हुआ कैसे प्रतीत हो रहा है, तो इसका आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। ये देखो,
सोया जल में निश्चय मतलब शांत जल जैसे, शांत जल जैसे लिखना है, शांत जल जैसे। नेक्स्ट कहता है कि गंगा का निश्चल जल उस समय कैसा प्रतीत हो रहा है, तो यहां पर लिखना है कि सोया जैसा। कैसा? सोया जैसा। बस इतना लिख के आपको कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। एक देखो धर्म से संबंधित लिखा है, ठीक है, पूरा पूरा देख लो, बाकी इसका मैं आंसर आपको दिखा देता हूं। तो इसका आंसर हमें ये है, ठीक, ये धर्म से संबंधित ये वाला दिया ना, ये देखो संदर्भ प्रसंग अर्थ, संदर्भ में क्या लिखोगे, संदर्भ में ऊपर वाला लिख देना, खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें लिखा है कि अब यह धीरज रखने के सिवाय दूसरा उपाय नहीं है, ये वाला पूछा गया है। तो इसका भी आंसर मैं दिखा देता हूं फटाफट। तो ये रहा अब ये धीरज वाला, ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इसके संदर्भ में क्या लिखोगे, तो संदर्भ में तुमको लिखना है ये वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि अब जो एक काव्यांश दिया है, तो काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ बताना है। और देख लो, हम तो एक एक करी जाना ये वाला दिया है, तो आइए देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हम तो एक एक करी जाना, ठीक है, ये काव्यांश पूछा है, तो ये रहा है आपके सामने इसका सही आंसर, हम तो एक एक करी जाना, ठीक है। तो ये लिखना है संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, देख लीजिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अथवा में क्या कहता है कि है भूखा मत मचल प्यास तड़प मत, ये चीज पूछा गया है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो है भूखा वाला पूछा है ना, तो ये रहा इसका आंसर, ये, ठीक। तो आप प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक आपका 22 कि भोपाल नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर उनसे मोहल्ले की सफाई कराने हेतु अनुरोध कीजिए। और अथवा कहता है कि दिनों दिन बढ़ती महंगाई के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो आइए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ये रहा है आपके सामने, ये सबसे पहले मोहल्ले वाला देख लो, ठीक है। तो ये तुम्हें लिखना है, ओके, ये कंप्लीट होता है। फिर अथवा क्या कहता है कि दिनों दिन बढ़ती महंगाई, तो दिनों दिन बढ़ती महंगाई पर ये देख लो, ये रहा दिनों दिन बढ़ती महंगाई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड ये रहा तुम्हारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये रहा प्रश्न क्रमांक 23 नंबर, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, रूपरेखा सहित लिखना है। तो इनमें से किसी एक को देख लेना, मैं तो कहता हूं जीवन में खेल का महत्व लिख करके चले आना, इस प्रकार से तुम्हारा काम हो जाएगा कंप्लीट। तो जैसे कि मैंने तुमसे बोला था, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र कंप्लीट करा दिया हूं। अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो पीडीएफ सिंपल सा कहां मिलेगा, पीडीएफ का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, मैं करता हूं वीडियो को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।